जो कुछ गाजा में हो रहा है वो एक नए कैनाल के लिए बन रहा है, बेन गुरियन कैनाल। ये कोई नया नहीं है, काफी समय से इसका प्लान था। सो थैंक यू। अगर कोई सोच रहा है कि हमास रहेगा गाजा में, जस्ट फॉरगेट, देयर विल बी नो हमास इन गाजा। हमास जब तक है गाजा में, ये कैनाल बन नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान तो भाई पेड़ जहाद में है ना, प्रीपेड जहाद में। जिसने कार्ड खरीद लिया उसके जहाद करना। अब एयरटेल नंबर बेचता, उस पर थोड़ी लिखा कौन खरीदेगा। जो खरीद इसके लिए जहाद का प्रीपेड कार्ड है। और यहाँ पे असली पप्पू बना है पाकिस्तान, जिसको बोला गया दोनों ने, सऊदी अरेबिया ने और यूएस का पप्पू बना है। सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट तो कर दी, पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत 25,000 ट्रूप्स उसने सऊदी अरब को दे दी। तो सऊदी अरब कोई ट्रूप्स नहीं दे रहा, उसने देना है। अभी ट्रम्प बोल रहा है 20,000 आप गाजा में डालोगे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, सऊदी अरब को भी देना है। What are the achievements of Islamic world to the world? आसपास नजर घुमा के देखिए, ऐसे इनमें से कौन सी चीज मुस्लिम वर्ल्ड चाहिए। मैं 57 की बात करूं, एक को छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जब भी ये मिलते हैं, जिहाद की तो बात करते हैं। ओआईसी की मीटिंग जो भी 10 साल में माइनस जिहाद, व्हाट हैव दे डिस्कस्ड? नथिंग। आपको पता होगा कि टीटीपी वो जब गुस्सा हो जाता है ना तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों से, तो फिर एप्लीकेशन भेजता है आईसिस वालों को। आईसिस गाइस पे 50,000 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ प्लस अटैक अलाउंस। दिस इज अ जिहाद इंडस्ट्री, दिस इज द रियलिटी। तो जाके मुल्ला मुनीर से पूछो, तू जिंदगी भर कह रहा था मैं जिहाद करूंगा, जब जिहाद करने का टाइम आया तब तो तू पैलेस्तीन गया नहीं, और जब हमास को मारने का टाइम आया तब तो पैलेस्तीन गया। दिस कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इस कंट्री को कुछ करना होता, ये कर चुकी होती, यही करेगी। मैनिफेस्टेशंस ऑफ जिहाद, दिस मैनिफेस्टेशन, दैट मैनिफेस्टेशन। और मुझे बताइए, वो जो आपने ये सांड जैसे 150 किलो के लोग पाले हैं, इनका करोगे कि इनसे तो मजदूरी भी नहीं होगी। तो जाके मरे कटे वहां पे एक तो पैसा आएगा और खर्चे भी तो कम होता है, खाते बहुत है ना। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. So, जय हिंद, जय भारत। है हमारे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायणन और सुमित पीर साहब। मैं टॉपिक भूल गया है, टॉपिक क्या था? पप्पू और शप्पू। नहीं, कौन सा वाला है यार? एक सेकेंड। टप्पू तो अमेरिका में है, वो यहाँ पर है, तो मिडल ईस्ट में कहाँ जाएंगे? फिर गड़बड़ हो गया, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। सो हु इज ट्रम्प्स पप्पू इन द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया? ये एक बड़ा, देखिए मैं आपको बताऊं, देयर आर 2-3 थिंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज। आपके ऊपर अगर सैंक्शन लगे हैं ना, वो एक बड़ी चीज के लिए लगे, विच इज तेल। आप बिना डॉलर के तेल ले रहे हो और डॉलर या यूरो पे तेल बेचते हो, वो भी किसको? यूक्रेन को, जो अमेरिका का पप्पू है। ठीक है, सो वो दैट्स अ कार्डिनल एरर। आपने ऐसी गलती करी है विच इज अनपार्डनेबल। मतलब आपका, वो बोलते हैं ना, सर कलम कर देना चाहिए। ये हमारी गलती है। सो द सैंक्शंस रिमेन ऑन अस। अब ये तेल कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से। आपको ये जान के हैरानी होगी, आज सुबह ट्रंप ने प्रेसिडेंट कजाकिस्तान के साथ बात करी है। कभी सुना था अमेरिकन प्रेसिडेंट टॉकिंग टू सेंट्रल एशिया? बात करी है, एंड कजाकिस्तान इज नाउ जॉइंड ऑफिशियली द अब्राहम अकॉर्ड्स। वो बात अलग है कि कजाकिस्तान में इसराइल की एम्बेसी पहले से थी, बट प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, अब उनको विक्ट्री दिखानी है। सो देर इज अ मूव इनसाइड दैट रीजन। मिडल ईस्ट के अंदर कुछ हो रहा है, गाजा, ईरान, समथिंग, एंड सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ सुमित पीर साहब हैं, नोन कमेंटेटर, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड जनरल नारायण है। वी विल ट्राई एंड डिसाइफर ये जो ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ एक जो लंच खाया था, उसमें क्या बात हुई थी, व्हाट वाज द टास्क गिवन, क्योंकि इस रीजन के अंदर काफ़ी सारी मूव्स हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद सर। सर, व्हेन वी सी एक ट्रंप कॉरिडोर बन चुका है, कहाँ पर? आपका टर्की से अजरबैजान, आर्मेनिया, वो कैस्पियन सी क्रॉस करके कजाकिस्तान में पहुंच गया है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ उसने 8-9 मिलियन डॉलर की, बिलियन डॉलर की डील्स कर दी हैं। वहाँ पहुँच रहा है वो। ही इज ट्राइंग टू एटलीस्ट तेल निकालने के लिए। वो तेल इधर जाएगा कि उधर जाएगा, डिफरेंस है। एंड आसिम मुनीर की जर्नी इस तरफ चलती है। ही मीट्स मोसाद पीपल हियर, देयर एंड एवरीवेयर। Point is that has Asim Munir become Trump's go-to boy for this region? सो पहले सेंट्रल एशिया का लेते हैं।
तकरीबन 2 दशक पहले जब यूएस अफ़गानिस्तान में आया था, तो उनका प्लान था कि सेंट्रल एशिया से तेल जो रशियन पाइपलाइन से जाता था उसको निकाल के अपने पाइपलाइन से लेके आए। वो बना पीटीसी पाइपलाइन, बाकू तिब्लिसी चेहान। बाकू अज़रबैजान कैस्पियन सी के ऊपर है, वहाँ से तेल निकल के ईजियर इस आर्मेनिया, तब आर्मेनिया उनके कंट्रोल में नहीं था, जॉर्जिया उनके कंट्रोल में था जो ऊपर है। तो बाकू से ऊपर तिब्लिसी कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, वहाँ से एक जगह आता है ईस्टर्न एनातोलिया में एर्जुम, और वहाँ से सीधे नीचे पाइपलाइन चेहान जो बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ टर्की में है, मेडिटेरियन सी में निकल के जाता है। काफ़ी कोशिश की, हाथ पैर मारा था, तब उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान वो कोई माने नहीं। तुर्कमेनिस्तान के पीछे भी पड़ा था गैस के लिए, कोई माना नहीं। चल रहा था, उतने में रेजिम चेंज हो गया इन जॉर्जिया। ये सारा इलाका रशिया उसका नियर अब्रॉड देखता है, तो अगर यूएस सोचता है कि वो रेजिम चेंज कर देगा, रशिया चुप रहेगा, जी नहीं, रशिया ने रेजिम चेंज कर दिया। आज ये हालत है कि मिखाइल साकाशविली जो उस वक्त जॉर्ज सोरोस ने रखा था, उसने यूक्रेनियन सिटीजनशिप ले ली और अभी यूक्रेन के जेल में है, क्योंकि वो तख्ता पलट करने वाला था। और जॉर्जिया में बहुत एंटी यूएस सेंटीमेंट्स है। अब क्या किया इन्होंने, अज़रबैजान और आर्मेनिया की सुलह कराई है, ताकि सीधे बाकू से येरेवान, येरेवान से एर्जुम और एर्जुम से चेहान जो पुरानी पाइपलाइन आ जाए। उम्मीद है इनको। अब कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि तेल निकाल सकें, वहाँ से सारा तेल निकल के आ जाए। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि पप्पू कौन बन रहा है, क्योंकि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बहुत गहरे संबंध हैं रशिया के साथ। इतने जल्दी वो रशिया को छोड़ेंगे नहीं, तो वो वही गेम खेल रहे हैं, रशिया और यूएस के बीच में गेम खेल रहे हैं ताकि बेस्ट डील हमें मिल जाए। तो ये वहाँ पे अटका हुआ है। अभी कितना सक्सेस होता है देखना पड़ेगा। अब लेते हैं मिडल ईस्ट। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है वो एक नए कैनाल के लिए बन रहा है, बेन गुरियन कैनाल। ये कोई नया नहीं है, काफ़ी समय से इसका प्लान था। ये साइनाई डेजर्ट का जो नीचे का पेनिनसुला बनता है वी, उसके ईस्टर्न साइड में बिटवीन साइनाई एंड सऊदी अरेबिया, गल्फ ऑफ अकाबा है, और इज़राइल का पोर्ट है वहाँ पे आइलत। वहाँ से निकल के जाना है। पहले गाज़ा के ऊपर एक पोर्ट है एश्केलॉन, वहाँ पे जाना था। अब ये गाज़ा के अंदर से सीधा लाइन लेके जाना चाहते हैं। सो थैंक यू। अगर कोई सोच रहा है कि हमास रहेगा गाज़ा में, जस्ट फॉरगेट, दे विल बी नो हमास इन गाज़ा, क्योंकि उनको भी भरोसा है कि हमास जब तक है गाज़ा में ये कैनाल बन नहीं सकता। सऊदी अरेबिया इज़ फुल्ली ऑन बोर्ड, क्योंकि जहाँ पे अकाबा पोर्ट है उनका, वहाँ पे उनका स्मार्ट सिटी नियोम बन रहा है 180 किलोमीटर, और बेन गुरियन कैनाल बन गया, जहाँ पे जो वेरी लार्ज कंटेनर कैरियर्स वगैरह लेटेस्ट आ सकते हैं जो सुएज़ कैनाल के थ्रू नहीं जा सकते, तो उसके नियम की तो निकल पड़ी। पैसे ही पैसे। वो अल्टरनेट बनाना चाहता था इकोनॉमी अपना फ्रॉम एनर्जी, तो ये बन गया उसका। तो इस कैनाल के पीछे ये है, और यहाँ पे असली पप्पू बना है पाकिस्तान, जिसको बोला गया, दोनों ने, सऊदी अरेबिया ने और यूएस का पप्पू बना है। सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट तो कर दी, पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत 25,000 ट्रूप्स उसने सऊदी अरब को देना है।
सऊदी अरब कोई ट्रुप्स नहीं दे रहा, उसने देना है। अभी ट्रंप बोल रहा है 20,000 आप गाजा में डालोगे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है। सऊदी अरब को भी देना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिंदगी में कभी लड़ा नहीं है सऊदी अरेबिया, बाहर के लोगों को बुला के लड़ाया, भेजेगा अपना ट्रुप। उसके ट्रुप ने तो कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। यही पाकिस्तान के बूट्स जाएंगे वहाँ पे इसकी तरफ से। उन्हें करना क्या है? हमास से लड़ना है और हमास को डिसआर्म करना है। तो पप्पू कौन और कहाँ करके देगा इनके लिए? उसमें से एक ढीले की फुटी कौड़ी नहीं मिलनी उसको। पैसे बनाने हैं यूएस ने, इजराइल ने और अपने सऊदी अरब ने। तो वही हो गया बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ज्योग्राफी समझाई उस रीजन के। ये जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो रीजन है ना, इसमें एक बड़ी टेढ़ी सी चीज़ है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ कल्चर्स एंड ज्योग्राफी। जैसे आपका भारत है, एक जगह के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं। इसी रूम में देख लो तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर रिप्रेजेंटेड हियर। कोई इधर से है, कोई उधर से है। लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। आई एम श्योर वी हैव 50 लैंग्वेजेस बिटवीन अस राइट नाउ। ठीक है, ये रीजन वैसे ही है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू अ पॉइंट। एंड बिफोर आई आस्क सुमित जी द क्वेश्चन, आर्मेनिया और अजरबैजान को आपको पता है कौन कौन सपोर्ट करता है? अजरबैजान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, इजराइल, जिनका नाम एक सेंटेंस में लेना गलत है, पाकिस्तान, इजराइल, टर्की, ठीक है। और आर्मेनिया को कौन सपोर्ट करता है पता है? रशिया, इंडिया, यूएसए, ईरान। यार परेशान है क्या आत्मा सबकी? एंड आर्मेनिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री। एक मुस्लिम कंट्री है जिसको इजराइल सपोर्ट करता है, क्रिश्चियन कंट्री को ईरान सपोर्ट। भैया क्या है यार? सो इट्स एक्चुअली लाइक दैट, यू नो, टू अंडरस्टैंड दिस रीजन यू हैव टू जस्ट स्विच ऑफ योर ब्रेन एंड से कि यार ये जान दो यार, ये पागल है सारे। देयर इज नथिंग एल्स टू से हियर। बट सुमित भाई, ये भेज रहे हैं बंदे यमन बॉर्डर पे, 2-3 वहां मर चुके हैं इनके। गाजा में उतरेंगे हमास। बाय द वे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, हमास वाज ट्रेन्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। पेशावर में इनकी ट्रेनिंग कैंप्स होते थे। तो अपने ही ट्रेंड बंदों से अब जाके ये लड़ेंगे। देखिए आदि भाई, धन्यवाद और सबको नमस्कार। देखिए पाकिस्तान तो भाई पेड़ जहाद में है ना, प्रीपेड जहाद में। जिसने कार्ड खरीद लिया उसके जहाद करना। अब एयरटेल नंबर बेचता, उस पर थोड़ी लिखा कौन खरीदेगा, जो खरीद इसके लिए जहाद। यहाँ जहाद का प्रीपेड कार्ड है, $1,00,000, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, जैसा खरीद लो। नहीं, वो 100 का भी कार्ड है, वो 2-3 दिन वाला है। तो जितना बड़ा आप कार्ड खरीदो, प्रीपेड जहाद है, किसी के लिए भी कर लेंगे। और मुल्ला मौलाना वहाँ ऐसे बैठे, मैं ये जहाद बहुत जायज़ है, इससे इस्लाम बचेगा। तो अब फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीनियों को किसने मारा था? अब जॉर्डन में जाके फ़लस्तीनी किसने मारे थे? ज़ियाउल हक ने। 30,000 मारे नहीं मारे? जो मुसलमानों के चाचा बनते हैं, मामा बनते हैं, ज़रा मुसलमान तो उन्होंने मारे पेड़ जहाद पे। पाकिस्तान में संपन्नता कब आई है? जब आसपास युद्ध हुआ है। पाकिस्तान की वॉर बेस्ड इकनॉमी है, जहाद बेस्ड इकनॉमी। कहीं भी जहाद करना हो, जनाब हम हाजिर है, दुनिया की मंडी में सबसे सस्ता जहादी। ये हमारा यूएसपी है। और यहाँ वैसे कंपटीशन भी बहुत आ गया आजकल। और ये जो मुल्ला मुनीर है, ये तो सबसे बड़ा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। ये कोई जनरल मिलिट्री थोड़ी ना है, ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। और इसके पास पूरी फौज है। किस तरह का, कैसा आपको जहाज चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। अब इसका आता है डोनाल्ड ट्रंप आजकल, जिसके आदेश मानता है। अब वो लेकर ठीक है यार, पाकिस्तानी बेच के मार दो, मार दे। देखिए पाकिस्तान की फ़ौज की विशेषता है, किसी भी फ़ौज में भगवान न करेगा किसी की मृत्यु होगी तो एटलीस्ट उसे शहीद का दर्जा तो देते हैं। ये क्या करते हैं, बोलते हैं 10 मरे, मान लो 100 मरे, बोलते 20 मरे। 80 की एक कबर खोदी, सबको डालना, पत्थर लगा दिया, ख़त्म। यहाँ तो मरने वाले का नाम पता भी नहीं होता। यहाँ मरने की कैजुअलिटीज़ को छुपाया जाता है। और आदमी को बोलते हैं ये जहाद में निपट गया, कोई बात नहीं, डीटीएच की टिकट मिल गई इसे। डीटीएच समझते ना आप, डायरेक्ट टू और एक एक्सप्रेस है, तो उसमें टिकट उसका आजकल टिकटिंग का इंचार्ज वनीर है, दे दी, ख़त्म। अब मुझे बताइए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो आके ग्राइंडर मीट बने, जो मरे और उनके मरने का नंबर तक बाहर ना आए, उनके मरने पे कोई अफसोस ना करे। और पाकिस्तान एक वाहिद मुसलमान कंट्री, जिससे अगली मुसलमान कंट्री पर अटैक भी कर सकते हो, उसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। और मुल्ला मौलाना आके बोलेंगे बहुत बढ़िया किया था, बहुत जहाद, मतलब बहुत बड़ा जहाद था ये, और ये जहाद के लिए हमने किया, और कोई बात नहीं।
अब ये हमास से मरे, ये हमसे मरे, ये अफगानियों से मरे, मरना तो है ही ना सालों को। ये मारे, वो मारे, वहां मरे जहाँ पैसे ज्यादा मिले। यहाँ मुला मुनीर का कुछ तो दुकान चले। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप मुझे बताइए, ये हाफिज सैयद होगा, सलाउद्दीन हो गया, फॉरवर्ड मुल्ला मुनीर हो गए, जितने भी है, अब इस उम्र में क्या ये साइंस स्कूल खोलेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे? अरे बेकरी नहीं खुलेगी इनसे, जिहाद ही करना है। ईमान तकवा जिहाद फिजिबिल्ला, ये जिहाद ही तो करना है। अब यहाँ कराओ, वहाँ कराओ, यहाँ कराओ, वहाँ कराओ, मरने के बाद हूर या लंगूर वट एवर एप्लीकेबल निश्चित है, तो वो मिलती रहेगी, तो ये कहानी चलती रहेगी। बेटा जाएगा, बाप बोलो, दादा गया, बाप आया, बाप गया, पोता आया। जिहाद तो कॉन्स्टेंटली करना है ना भाई। पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया और क्या अचीव करना है? पाकिस्तान सिर्फ जिहाद करता है और जिहाद के लिए अपने नस्लें पैदा करता है। कंट्री तो डुबा दी उन्होंने। हमारे वो 150-150 किलो के बंदे बेचते थे यहाँ पे, कितने मारे हैं उन्हें? तो मतलब मार मार के थक गए। हमने उन बंदों को देखा, 150 किलो का आदमी जिहाद करने आया है। सुबह शाम बड़े की बिरयानी खा तो जिहाद करने आता है। तो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा और जिहाद। भाई इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कहाँ भेजो, क्या करो। हर पाकिस्तान का जनरल जनाब पैसे खाता है, हर पाकिस्तान का जनरल बेईमान है। हर सोचता है कि अगर उसने 2 बिलियन कमाए, मैं 3 कमाऊँ। प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना कमाए, कौन कहाँ रहे, और कौन कितनी जल्दी पाकिस्तान को लूट बेच के चले। और वहाँ की जनता जो है हाईली रेडिकलाइज, ये मत सोचिए कि जनता बहुत अच्छी है। उन्हें भी ये सब करने में आनंद आता है, उन्हें भी ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ मरने के लिए प्रतिस्पर्धा लगाई जाए तो वहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये दिस इज हाउ दे आर ब्रॉट अप। उन्हें बताया जाता है यार ये साइंस की किताबें विताबें बेकार है, इट्स नॉट एज पर कुरान। ये न्यूटन व्यूटन का दिमाग खराब, तो उसमें ये लिखा है, ये रॉकेट वॉकेट भी ऐसे नहीं चलती। भाई ज़मीन सकी है, जो सूरज है मड पॉन्ड में ढूंढता है, अर्थ रिवॉल्व्स, सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ये कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वहाँ के, जिन पे आप अपनी फ्यूचर नस्लों को बना रहे हैं। आर्मी का स्लोगन आपको पता ही है, बस भाई क्या करना, 2 किलो चावल लाओ, 2 किलो बड़े की बिरयानी लाओ, तीनों टाइम का खाना हो गया। बाकी इंशाल्लाह माशाल्लाह करते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री सब बेकार, कहता ना सब पढ़ाई लिखाई खाक है। जो आप ब्रीड तैयार कर रहे हो, एक्सेप्ट जहाद, वो दुनिया में किस काम आती? कितने नोबेल प्राइज मिले पाकिस्तानियों को, कितने इन्वेंशन किए, कितने पेटेंट्स फाइल किए, कौन सी इंडस्ट्री की? आप इस्लामिक वर्ल्ड में देखिए, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। आसपास नज़र घुमा के देखिए, ऐसे इनमें से कौन सी चीज़ मुस्लिम वर्ल्ड से आई है? मैं 57 की बात करूँ, एक को छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। या तो यहूदी ने बनाई होगी, या हिंदू ने बनाई होगी, या क्रिश्चियन ने बनाई होगी। इन्होंने क्या बनाया? और जब भी ये मिलते हैं, जिहाद की तो बात करते हैं, घटाना बटाना, ऊपर नीचे, कम ज़्यादा। ओआईसी की मीटिंग जो भी 10 साल में, माइनस जिहाद, व्हाट हैव दे डिस्कस्ड? नथिंग। तो यहाँ देखिए, मरना मारना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सभ्यता वाले लोग होते हैं, वहाँ मरना मारने का फर्क पड़ता है। इनके लिए जिंदगी ऐसी ही चलती है, तभी तो 10-12 बच्चे होते हैं। गाजा की औरतों का इंटरव्यू सुनिए, कह रहा आपके 12-13 बच्चे क्यों हैं? कह रहा 2-5 पढ़ेंगे, कुछ तो बचेंगे। इफ दैट इज द मेंटेलिटी, दस नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अहमद जाएगा, मोहम्मद आएगा, मोहम्मद जाएगा, सुलेमान आएगा, सुलेमान जाएगा, शाहबान आएगा। नाम बदलते रहेंगे, कार्रवाई वही चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर। देखिए, ये जो देश बना है, ये हिंदू हेटरेट और ये भारत की हेटरेट के अगेंस्ट ही बना है। इस पे आप आइडियली तंजीम चला सकते हो, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा देश ही उस फिलॉसफी पे चलता है। और आज भी इतने से बच्चे से पूछे, बोला हिंदू बड़ा काफिर है, बड़ा ख़राब है, गजवा हिंद करना है, हिंदुस्तान को फतह करना है, लाल किले पर झंडा फहराना। मैंने एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारी इतनी नस्लें फोत हो गई, आने वाली अगर देश बचा तो और भी फोत होगी, लाल किला वहीं रहेगा, टेंशन मत। इतना सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है भाई। और ये जो देश है, हमारा पार्टीशन हुआ था आईक्यू के ऊपर, ठीक है। आई एम सॉरी, माई ओन फैमिली सफर्ड। हाँ, हम लोग पंजाबी हैं, सो माई ओन फैमिली केम विद 2 bags। आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर पीपल who lost their loved ones, who lost their lives, lost their livelihoods. But trust you me, एक कैंसर को काट के हटाना इज द राइट दिस थिंग, ठीक है। आजकल स्टेम सेल्स थेरेपी और ये सब से यू कैन ग्रो बैक फिंगर्स एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम श्योर वील बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू ग्रो इट बैक। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडल ईस्ट, आज मिडल ईस्ट में जो एंटागनिस्ट हैं, एक है ईरान, ठीक है, विच इज़ द मेन एंटागनिस्ट। इसराइल ने जाके सीरिया में वो जुलानी पुलानी को ले आए, वो भी एक, मतलब आसिम मुनीर और जुलानी में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आई मीन एटलीस्ट आसिम मुनीर यूनिफॉर्म पहनता है, वो
वो किसी पेंटागन वाले ने कहा था ना, ये ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। तो आसिम मुनीर एंड दैट सीरिया जुलानी इज द सेम। आप जानते हैं आज सुबह एक खबर आई है सर, दमास्कस में यूएसए इज मेकिंग अ बिग मिलिट्री बेस एंड द नेक्स्ट थिंग इज पीस टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। ठीक है, ईरान का जो ग्राउंड सप्लाई है उधर पे वेपन्स का हेजबोला की तरफ फुल पावर चल रहा है। वो हेजबोला अटैक करने वाला था अभी इजराइल को। यूएस चैप्स वेंट देयर एंड काम्ड इट डाउन बाय द वे। एंड व्हेन द यूएस टेल्स हेजबोला कि भैया अपने हथियार नीचे रख दो, हेजबोला कहता है भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं रख रहे हथियार। ठीक है, दे आर सेइंग नो। अब इसके बीच में आसिम मुनीर के 20,000 सोल्जर्स गाजा में घुसने वाले। Who wants chutney with their dosa? The point is, sir, this is the worst time to go into the Middle East. अमेरिका तो है ही है, वो डमास्कस में बेस बना रहा है। When रशिया सेड भैया मैं नहीं रह रहा यहाँ पर, ये पागल है साले, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, ही जम्प्ड वेंट टू लिबिया। बट यूएस जा रहा है अभी डमास्कस के अंदर। दैट टेल्स यू, जो हम लोग बात करते हैं इन दिस रीजन अमेरिका वांट्स टू रीएंगेज, तो अपना बेस बनाएगा, उसमें भी क्या पाकिस्तानी गार्ड करेंगे? व्हाट्स, आई मीन द कनेक्शन इज ईरी। नहीं, अभी पहले तो ये देखना है कि वो जब बेस बना रहा है तो जा कौन रहा है वहाँ। इतनी हिम्मत है अमेरिका में आज के तारीख में कि अपने बूट्स डाल दे वहाँ पे। वेनेजुएला जैसे देश के सामने 4,000 ट्रूप्स लेके पता नहीं महीना, 1.5 महीना, 3 महीना क्या हो गया, छोटे छोटे बोट्स को उड़ा रहा है। उन छोटे बोट्स को उड़ाने के लिए आप पूरा कैरियर बैटल ग्रुप लेके आए हो, ये तो ताकत है उसकी ना। ये जो रीजन है, their biggest misfortune is oil was found here. Biggest misfortune. और सेकेंड पॉइंट इज, इन ट्राइब्स को एक स्ट्रॉन्ग मैन ही आके पकड़ के रख सकता। दे नीड अ कैलिफ, उसके बगैर ये काबू नहीं आते। और जब से तेल आया है 4-5 इनके खलीफे आते हैं कि मैं कैलिफ हूँ, मैं कैलिफ हूँ। आई रिमेंबर 60s का, जब मैं पढ़ रहा था जियो पॉलिटिक्स इन मिड 80s, एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल OIC बनने से पहले, कि एक कैलिफ बनेगा। एंड द 4 countries who fell apart and that whole thing fell: टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। आज तक इन चारों देशों के अंदर से दिस एम्बिशन टू बी द प्रिंसिपल रूलर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड हैज नॉट गॉन। ठीक है, उसके बाद तो वो किंग गया, खमेनी आ गया, ये शिया हो गया। अब वो डेमस्कस में बैठ के करेगा क्या? क्योंकि आज भी वहां पे जोलानी के बंदे दुरूज क्रिश्चियंस को गांव गांव में जाके मार रहे हैं। विल अदर्स एक्सेप्ट कि ये कर सकता? सो गोइंग देयर, वांटिंग टू मेक अ बेस इज वन थिंग, हु विल बी देयर इज अनदर थिंग। बट यस, 20,000 ये जा रहे हैं, 20,000 और सऊदी अरेबिया भेजेगा, क्योंकि उसने भी प्रॉमिस किया है मैंने भेजना है, ये पाकिस्तानियों को भी भेजेगा। दिस इज इक्वल टू 1 करोड़। कहाँ से निकालेगा पाकिस्तान? जब भी वो फ्रॉड मीम्स निकल रहे हैं जिसके ऊपर हमारी मीडिया बात कर रही है कि मैंने 10,000 मांगा, इजराइल 1,000 बोल रहा है। अरे इजराइल पैसे ही नहीं दे रहा। इजराइल इज नॉट इन द लूप टू पे देम। The country which is paying the maximum is Egypt, Saudi Arabia, UAE, Qatar, UK, फ्रांस। पता नहीं वो कहाँ से पैसे लाएंगे, उनकी वैसे ही इकोनॉमी चरमरा रही है, एंड USA। इन्होंने पैसे देना है। अब ये US एंड द वेस्ट हैव सडनली डिसाइडेड, यार बाकियों के पास तो पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट अ UN मैंडेट। मिलना बड़ा मुश्किल है। UN के पास कौन से पैसे हैं इनको देने के लिए? दे आर ट्राइंग टू गेट ए UN मैंडेट। अभी ये अपने कन्नी काट के निकलने की कोशिश कर रहा है, बट निकल नहीं पाएगा। भेजना पड़ेगा।
और लड़ेंगे, और फिर यहाँ से अपने फ्लैंक से एलईटी और जैश और सबको भेजना पड़ेगा टीटीपी से लड़ने के लिए। अब खुदा ना खास्ता दोनों हाथ मिला लें, एलईटी और टीटीपी बोले कि हम तेरे को पैसे देते हैं, और वो भी टूट पड़े पाकिस्तान के ऊपर। तो माशाल्लाह ये भी हो सकता है, क्योंकि जो भी आप तंजीम ले लो, 10 मुश्किल से 15% आइडियोलॉजिकल वहाँ पे होते हैं, बाकी सब पैसे के लिए आते हैं। जिसने ज़्यादा पैसा दे दिया वो एक तंजीम छोड़ के दूसरे तंजीम चला जाएगा और अपने पुराने तंजीम को भी मारने के लिए तैयार होगा। ये है टिपिकल मर्सिनरीज। अब उनका आका ही मर्सिनरी है, पाक आर्मी, तो वो खुद मर्सिनरी क्यों ना हो। आपको पता होगा कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, वो जब गुस्सा हो जाता है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों से, तो फिर एप्लीकेशन भेजता है आईसिस वालों को। आईसिस गाइज पे 50,000 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ प्लस अटैक अलाउंस, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप मतलब टॉय हो गए तो घर में 3-4-5 लाख रुपए मिल जाते हैं। टीटीपी 2 लाख रुपए देता है। ये डिफरेंस है पे स्केल्स का। दिस इज अ जिहाद इंडस्ट्री, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस। आई कैन सी पीपल लाइक ये क्या बोल रहा है, दिस इज द रियलिटी। ये जो दिस इज जस्ट अ मनी मेकिंग रैकेट, ठीक है, और इनके पास पैसा आता है और ये दे डू ऑल दिस स्टफ। देयर वाज अ रिपोर्ट बाय द वे सर कि ये जो बंदे वहाँ पर भेज रहे हैं उधर पे, क्या नाम है, गाजा में, सम ऑफ देम आर एलईटी चैप्स। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो एलईटी और जैश को यूनिफॉर्म पहना के भेज देंगे, बोलेंगे ये तो फौजी है। पता कैसे चलेगा आपको कि फौजी नहीं है? Probably that guy is better trained. Is he ready to fight? That is your question, ना? नहीं, there was another news. अफगानिस्तान पाकिस्तान का पहले जब वॉर हैपेंड ना, 122 पाकिस्तानी सरेंडर्ड। 90 in Chaman, 22 in the north somewhere. They just surrendered. 112 Pakistanis. So ये जो अफगान ये पेंटे लेके घूम रहे थे ना, they were actual trousers of these people. And these guys begged. They begged to Qatar and Turkey, ये बंदे निकालो, कुछ भी करो, बंदे निकालो. And they got the people out. So if Taliban is showing them the middle finger, कोई एक reason है. That's because they इन्होंने मारा था इनको. सुमित भाई, ये this whole you mentioned something called jihad on hire, ठीक है. अब यार आपने पूरी उम्र बताया है कि भाई फिलिस्तीन और कश्मीर, ठीक है, और मैं तो इसका नाम लेता हूँ, बाय द वे आई कॉल इट पाकिस्तान, ठीक है। फिलिस्तीन और कश्मीर आपने बेच बेच के ये लोग कोका कोला की बोतलें खरीदते हैं, पैसे देते हैं उसको, उसके बाद बोलते हैं ये यहूदी है, खोल के सड़क पे डाला, भाई खरीदा है तो यू जस्ट गिव हिम मनी, यू मोरॉन। बट दैट्स पाकिस्तान। हाउ डू दे नाउ जस्टिफाई गाजा में जाके? मेन पर्पस क्या है पता है आपको गाजा में जाने का? पुलिस का काम नहीं है, हमास को डिसआर्म करना है। अब ये कैसे करेंगे साहब? नहीं आदिब भाई, इसमें मुश्किल क्या है? देखो, आप 5-7 मौलाना पकड़ने पड़ेंगे, वो बता देंगे ये सुर्रा, ये आयत यहाँ, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे, सुर्रा नंबर ए में ये सेट करना पड़ेगा। अगर कमी बढ़ गई तो जाकिर नायक से एक लेक्चर करवा देंगे और फिर बोलेंगे कि इस्लाम की लॉन्ग टर्म बहबूदी के लिए ये जो नजस थे हमें इनको मारना पड़ा। देखिए, एक टाइम था ये आईसिस को सपोर्ट करते थे, एक टाइम शुरू में। बाद में जब आईसिस इनके खिलाफ पलट गया, बोलते यार ये बहुत जालिम लोग हैं, बहुत ही गद्दार है, अब आईसिस को मारना पड़ेगा। आदे भाई, अगर उन्होंने उस ज़माने में जाके जॉर्डन में जाके 30,000 फ़लस्तीनी मुसलमान मारे जिहाद के नाम पे, तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एक्सपीरियंस है ना, जस्टिफाई किया ना, यू विल फाइंड दे विल जस्टिफाई। तो बोले कि भाई साहब ये इस्लाम की बहबूदी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा था, हमने इस्लाम को बचाने के लिए ये काम किया है, और इससे क्या होगा, फ़लस्तीनी स्टेट बनेगा। सुनिएगा जस्टिफिकेशन, बोले कि हम हमास को मार के फ़लस्तीनी स्टेट की नींव ढक के है, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू मना कर चुका है। बिकॉज फ़लस्तीनी स्टेट बनाना था और ये आतंकवादी थे, ये उस पर अवरोध थे, ये अपनी सत्ता के लिए थे, इसलिए हमने जिहाद करके इनको हटा दिया ताकि फ़लस्तीनी भाइयों को उनकी ज़मीन मिल जाए। ये लॉजिक आएगा, इस लॉजिक को बेचा जाएगा
और हम ये जो यूनाइटेड जिहाद कौंसल या मतलब जो यूनाइटेड उम्मत का ये डिसीजन था, और हम उम्मत के सिपाही हैं और उम्मत के डिसीजन पे वो आ गए। हमने पैसे नहीं लिए, हम अमेरिका के गुलाम नहीं, हम यहूदियों के गुलाम नहीं है, हम उम्मत के जो डिसीजन है उसके आधार पे वहाँ गए, क्योंकि हम ही नहीं गए इजिप्ट गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो अब भाई अगर ये जाए तो पाकिस्तान पीछे कैसे रह सकता है? तो जाके मुल्ला मुनीर से पूछो, तू तो जिंदगी भर कह रहा था मैं जिहाद करूंगा, जब जिहाद करने का टाइम आया तब तो तू पैलेस्तीन गया नहीं, और जब हमास को मारने का टाइम आया तब तो पैलेस्तीन गया। क्योंकि देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ ये इनकी दो विशेषताएं, प्रिपेड जहाद, जहाद एज ए इंडस्ट्री, दे ओनली प्रॉस्पर फ्रॉम जहाद, एंड दे फेसबुक के जहादी है। क्या करते हैं, सुबह सुबह फटीक वटीक लगा दे अपने वर्दी वर्दी, फिर तो बंदूक बंदूक खींची, फोटो खींच गई, लगा दी फेसबुक, अच्छा राज कहो के कल दे। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट दे डू। तो इनको यही करना है सर, दे दिस कंट्री कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इस कंट्री को कुछ करना होता है, ये कर चुकी होती, यही करेगी। मैनिफेस्टेशंस ऑफ जहाद, दिस मैनिफेस्टेशन, दैट मैनिफेस्टेशन। और मुझे बताइए, वो जो आपने ये साढ़े जैसे 150 किलो के लोग पाले हैं, इनका करोगे कि इनसे तो मजदूरी भी नहीं होगी, तो जाके मरे कटे वहाँ पे, एक तो पैसा आएगा और खर्चे भी तो कम होता है, खाते बहुत है ना। बाकी सब मेरे को समझ में आता है, दोनों ने बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है। मैं अपने आप को न्यूट्रल रख रहा हूँ बीच में, ठीक है। यार ट्रम्प के दिमाग के बारे में क्या है कि भैया उसने सबसे पहले आसिम मुनीर तेरे बंदे चाहिए भाई, तेरे को और कोई नहीं मिला। यू डिडंट फाइंड एनी अदर जोकर इन द वर्ल्ड बट टू कॉल द पाकिस्तानी आर्मी चीफ एंड से यार मेरे को 40,000 बंदे दे दे। इट यू नो अमेरिकन, पता नहीं किसने सुपर पावर बना दिया यार इनको। समवेयर वी ऑल्सो नीड टू थिंक strong, fantastic, great military, good technology, but I sometimes really wonder that they chose the Pakistanis to do this. भाई आप अफ्रीका में चले जाओ, 8-8 फुट बंदे लंबे, हमास वाले सारे मेल्ट हो जाएंगे वैसे ही। Get those chaps. ना, we'll call Pakistan. It's amazing. Sir, Central Asia, Pakistan is considered dirt there. I mean, वो Arabs will tolerate the Pakistanis. Trust you me, Central Asia में आप ये बुरखा और ये सब पहन के जाओ ना, वहाँ जूते मारेंगे लोग पकड़ के इनको। They hate them with a vengeance. ये जो पाइपलाइन की बात चल रही है ऊपर से तापी, I mean 1993 में पहले किसी ने बोला था। यू थिंक इसका कुछ मूल है कि ये दिस ऑयल विल कम दिस वे और विल गो दैट साइड एंड पाकिस्तान इज जस्ट स्टैंडिंग विद नहीं, पाकिस्तान का मैं जो आपने पहले कहा था उसका मैं लेता हूँ। ही कॉल्ड पाकिस्तान विद अ पर्पस। 2 दिन पहले ट्रंप ने और ट्रंप के ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आया था कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली USA is paying the Taliban $40 million every week. Every week. When you add everything, it actually the figure comes to $87 million a week. कंचे खेलने के लिए नहीं दे रहा। It is being paid to the TTP. It was being paid to the BLA, and now it is also being paid to the Sindh Liberation Army, which is SLA. They are doing the same thing to Pakistan, what Pakistan did to them for 20 years when they were in Afghanistan, and they are now doing with Taliban. Pakistan used Taliban, and now the USA is using Taliban. Taliban also, not just Central Asians, Taliban also hates Pakistan, the manner in which the people were treated when they were there. That's point one. Because the other issue is the Afghans, even when the Britishers were forcing the Durand Line, have never accepted the Durand Line. So that is where it stands. As far as Central Asia is concerned, why is the hatred so deep? I was a DA in a place called Dushanbe, Tajikistan. Immediately after the independence, it borders Afghanistan. For 10 years, they faced a civil war with hardline Muslims, Al-Qaeda, which was entirely funded and supported by Pakistan.
So the Central Asian countries hate the Pakistan. When I was DA there, Tajikistan have never accepted embassy. I don't know even now if there is an embassy of Pakistan there. The DA आता था कजाकिस्तान से, सब हाँ 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 बोल देते थे, और जिस दिन वो लैंड करता था सब गायब होते थे ऑफिस कि इमरजेंसी आ गया। और वो मेरे ऑफिस में आके इंडियन एम्बेसी में आके रोता था हर बार, हर 3 महीने आता था, रो के जाता था। और हर बार मैं बोलता था तुम लोग गधे हो, समझते नहीं हो, क्यों आते हो? दे डोंट वांट टू मीट यू, अपनी बेइज्जती कराने क्यों आते हो? लेकिन वो कहता था कि अगर मैं आऊँगा नहीं तो मेरी प्रमोशन नहीं, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो सेंट्रल एशियंस डोंट लाइक इन, रीच नहीं है, बिकॉज अभी भी वो उंगल करते हैं, पहले भी करते थे थ्रू तालिबान, एंड दे हैव ट्राइड एवरीथिंग. There have been incidents which have taken place in the Fargana Valley, which was supported by the Pakistanis, where 3 countries were involved: Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, because Fargana Valley उन तीनों के बीच में बटा हुआ है. तो hatred runs very deep. As far as TAPI is concerned, it has always been a pipe dream. It will be a pipe dream. अभी तो आफ्टर दैट मिडनाइट, वो कौन सा था, मिडनाइट थंडर, जो ईरान को अटैक किया था, उसके बाद तो 36 का आंकड़ा है ईरान का पाकिस्तान के साथ, बिकॉज सारे इंफॉर्मेशन तो उसका तो पाकिस्तान ने दिया था. सो टापी इज नेवर गोइंग टू हैपन. अफगानिस्तान इज नॉट विद इट. विल यू टेक एनी पाइपलाइन फ्रॉम पाकिस्तान? जीरो. तो पहले बोला था टू गेट इट वाया ईरान एंड अंडर वाटर ईरान से इंडिया लाओ. अब यूएस का ईरान के साथ तो 36 का आंकड़ा है. तो वेयर इज टापी? टापी मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं. एंड इट इज दिस ऑल्टरनेट नाउ बाकू BYC, बाकू येरेवान चेहान पाइपलाइन, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं. एम इज टू टेक आउट दैट all the energy away from the control of the Russians. And they don't know how deep Russian control is in that area. बहुत ज़्यादा. तुर्कमेनिस्तान को भी घास दे रहे. तुर्कमेनिस्तान बात नहीं कर रहा. वो जब से तुर्कमेनिस्तान बना है, इट इज़ लाइक अ हर्मिट किंगडम. वो किसी से बात नहीं करता एक्सेप्ट रशिया. और उसका पूरा गैस इज कंट्रोल्ड बाय द रशियन फर्म गैसप्रोम. द complete airspace over Central Asia is controlled from Moscow. एक रीजनल एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया है इन Almaty in Kazakhstan, but everything is controlled from Moscow. That is the kind of control they have. कजाकिस्तान को ये डर है कि अगर रशिया को छोड़ के कहीं और चले जाए, नदर्न कजाकिस्तान जहाँ से उसके काफ़ी पाइपलाइंस जाते हैं, दैट इज़ रशियन प्रेडोमिनेंट. वहाँ पे मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन हु लिव इन कजाकिस्तान आर रशियंस. इसीलिए अलमाटी से निकाल के मिडल ऑफ नोवेयर अस्ताना करके जगह में उसने अपना कैपिटल बनाया था कि अलमाटी बहुत साउथ ईस्ट में है, चाइना के बॉर्डर में है, तो मैं सेंटर में बनाऊं. उसका पुराना नाम मैक में अकमोला है. अकमोला इन कजाक मीन्स वाइट मैन्स ग्रेव. बाय द थाउजेंड्स द रशियन यूथ हैड डाइड देयर व्हेन क्रुश्चेव, वो भी अपना चैंपियन था, कि इट इज़ बेसिकली एन एरिड लैंड, नथिंग ग्रोज एक्सेप्ट फॉर वाइल्ड ग्रास. वहाँ पे उसने बोला इरिगेशन करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे, ये करेंगे. बाय द थाउजेंड्स दे डाइड. सो इट इज़ नोन इन द ओल्ड मैप्स ऑफ कजाकिस्तान एज अकमोला, इज़ वाइट मैन्स ग्रेव. वहाँ पे उसने $10 बिलियन बना डाल के सिटी बनाया है. नाउ इट इज़ नेम नजरबायेव समथिंग, उनके एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर. गुड लक टू द US, क्या कर सकता है. ट्रंप तो कोशिश करेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सुलह करके शायद मुझे पीस प्राइज मिल जाए. चाहे मुझे वॉर अपने आप शुरू करनी पड़े. विच आई थिंक ऑनेस्टली, जिस तरह से अफगानिस्तान की चीज़ें चल रही हैं, लगी रहे. अफगानिस्तान को भी बोल रहे मार मार इसके दोस्त, प्रेशर में रखो इसको. सब ये जो
टेंडेंसी है इन लोगों की, ये सब रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमने कितना कुछ बात करी, हमने साउथ की बात करी, नॉर्थ की बात करी, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, हमास, गाजा, वी स्पोकन अबाउट ऑल दिस स्टफ। जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि भाई हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ तक कि वो क्या मिनरल्स मिनरल्स ये सब कुछ भी वो भी चल रहा है। वाटर तो सुना था, बट पाकिस्तान अब मिनरल भी निकाल रहा है। बट एनीवेज, आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हो व्हेन आसिम मुनीर के ऊपर या पाकिस्तानी फौज के ऊपर, इन ऑल सीरियसनेस, इनके ऊपर जो बंदे वहाँ जाएंगे, दे हैव दोज डिमांड्स कि आपको ये हमास के ये उतारने, यू हैव टू डिफेंड द बॉर्डर ऑफ सऊदी अरेबिया। उसके बाद ये 5 वो है ना कि 5 इधर भेज, 10 उधर भेज दे, ये वो, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ यू नो, वी नो पाकिस्तानी फाइटिंग मोरल, वी नो दिस। फर्स्ट लाइट उनका एसओपी है, पता है एसओपी क्या है? सरेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है? तो हाउ डज दैट वर्क? देखिए आदि भाई, पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री ही चलती है, वो है जहाद की, और तो कोई इंडस्ट्री है नहीं ना बनी थी। पाकिस्तान जो ये आपका बाइक बनती ना, बाइक, इसके पार्ट्स इंपोर्ट करता है सीरियसली। नहीं ऐसे, सॉरी, आर्मी चीफ के घर के सामने मरी ब्रूरीज है, हाँ, वो तो अपने लिए, दारू सी दुकान है उसके घर के सामने। अपने लिए है ना, वो वहीं से सप्लाई आती है। वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल मतलब कैप्टिव है। वो कहते हैं ना कैप्टिव बीपी हो, तो ये कैप्टिव ही है, वहीं से सप्लाई वप्लाई आती है, आर्मी वालों को जाती है। तो इनके यहाँ जो बाइक भी आती है सर, वो भी बाहर से आती है, कंपाउंड से जोड़ते हैं। ये स्पीडोमीटर होता है ना बाइक का, ये भी जोड़ती है। आपको पता है जो हमारे यहाँ हीरो होंडा करीब 70,000 की, पाकिस्तान में 3.25 लाख रुपए की है। क्यों? एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, देन दे पे टैक्स एंड ऑल। पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू डेवलप नो अदर इंडस्ट्री एक्सेप्ट जहाज। जब इंडिया में आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई, बीपीओ आया, केपीओ आया, देन वी वेंट टू एआई, वी वेंट टू वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इंडस्ट्री। लाइकवाइज इन्होंने भी जहाज को बना दे, एक तो साफी सैयद वाला जहाज, एक आर्मी वाला जहाज, एक मुनीर वाला जहाज, कई सारे इन्होंने इसको इंडस्ट्रीज में तोड़ दी। अगेन यही एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री थी। सो व्हेन दिस मनी मेकिंग इंडस्ट्री हैज टू डिलीवर, यहाँ पे व्हेन यू डिलीवर, इट्स अ इवन कॉस्ट, यू विल लूज योर लाइफ, बट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको तो शुरू से बताया गया ना द लाइफ आफ्टर डेथ। वैसे ही मैं तो, हम काफिर तो यार वक्त ज़ाया कर रहे हैं भाई। जन्नत तो मरने के बाद ही ना, हमें तो कुछ मिलना नहीं आपको, हम यहीं भटकते रह जाएंगे, तो जन्नत मिलना। व्हेन दोज पीप्स आर सो स्ट्रॉन्ग इन टू द सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया, मरने की कोई टेंशन नहीं, इंडस्ट्री एक है, उसी में जीना, उसी में मरना, खाना कमाना उसी से है। अब देखो ट्रम्प, अब उठ के पाकिस्तान को नहीं पता, मुनीर हमारा बेवकूफ़ बना के जाएगा, बाजवा भाग गया, कोई अशफाक खयानी था, जितने थे सब एक एक करके निकल लिए। हाँ, ये थोड़ा रैबिट ज़्यादा ज़्यादा, ही इज़ मोर एम्बिशियस। अल्टीमेटली ये भी जाएगा। अल्टीमेटली सर 2800 रुपये का 10 किलो आटा, 800 रुपये का टमाटर, और ये वहाँ की परिस्थिति है नॉर्मल। तो बट डू यू सी दैट सिविल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान? डू यू सी पीपल हिटिंग द रोड्स? नहीं, कोई नहीं आएगा। और आज भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जितने सबको कार्डर मिलेगा, लाखों मदरसे हैं। एक मदरसे से अगर आपने एक दो लड़के भी आइडेंटिफाई किए, 2-5 जहाज़ी तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, सोसाइटी ऐसी ही चलेगी। जैसे मैंने अब कपल ऑफ ईयर्स बैक मैंने एक फ़ोटो देखी थी, पैलेस्टीन में एक स्कूल है, उसके बाहर कोई मरा पड़ा, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई है, बच्चे कूद के स्कूल जा रहे हैं, जैसे डेड बॉडी लाइन, उसको कूद के स्कूल जा रहे हैं, कोई हटा नहीं रहा उसको, दे ओके विद दैट। तो जब आप इसकी परिकल्पना भारत में नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन दैट इन भारत, बट वह पैलेस्टीन ऐसे ही चलता है, पाकिस्तान भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। पैलेस्तीन की औरतें जब कहती थी हमारे गाजा हम बच्चे 12-13 पैदा करते कि 2-5 मर भी गए तो 4-6 बचेंगे, तो पाकिस्तान की माताएं भी तो ऐसा करती है ना भाई। 3.5% बर्थ रेट, विच इज़ हाइएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर सेरियालोन या व्हाटएवर। इन 20 years दे विल डबल देयर पॉपुलेशन, 20 साल में डबल। और अब भी अल्लाह का फजल ऐसा, पाँचवीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन बाय कंट्री है पाकिस्तान। आपको निकम्मे लगते होंगे, नालायक लगते होंगे, एक काम में बहुत तेज़ है। दे आर द 5th पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड टुडे। सबसे ज़्यादा पॉन पाकिस्तान में ही डाउनलोड होता है और सबसे ज़्यादा निकम्मे वहीं हैं। तो यही करना उनको। वट आपने अगर उनको, जिस खुदा को वो मानते हैं, अगर उसने मरने कटने के लिए ही बनाया है तो खुदा की मर्जी तो यही करेंगे। तो और किसके लिए बनाया भाई? आपको इनोवेशन करनी है, आपको टेक्नोलॉजी बनना है, आपको सुपर पावर बनना है, आपको दुनिया में बहुत काम करने हैं, आपको 203 कंट्रियों को दवाई देनी है, राइट? हमें तो मरने मारने के लिए बना है, तो मरने मारने का काम वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। कसाई को बकरा काटते हुए कोई दर्द नहीं होता, कसाई के घर में मातम नहीं होता।
ये बिल्कुल कसाई खाना है, हीरा मंडी है। यह इज्जत का भी सौदा होता है, जान का भी सौदा होता है, कीमत देने वाला चाहिए बस। मैं आपको एक चीज बताऊंगा एंड यू विल बी शॉक्ड। अभी ये गाजा जा रहे हैं ना, क्या आप जानते हैं गाजा में आईफोन 17 जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके एक हफ्ते के बाद गाजा के अंदर अवेलेबल था फॉर 54,000 शेकल्स। गाजा में आईफोन 17 अवेलेबल था। गाजा में देर आर कैफेज रनिंग टिल नाउ, कैफेज, कॉफी कैफे, पिज्जा, कॉफी, बर्गर्स, इट्स ऑन, इट्स देयर, आई कैन टेल यू द नेम्स। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च करिए लावा कैफे, वहां पर एक नया कैफे इनॉग्रेट हुआ है जिसका नाम है अक्टूबर 7th। करेक्ट। देव इट्स अ ब्रेक, बाय द वे ऑनेस्टली अगर वो गाजा में नहीं होता एंड नाम डिफरेंट होता, I'd go there, it was beautiful, well done, good decoration। मेरा एक सवाल है और आप सोचिएगा इसके बारे में, दैट जेनोसाइड, हाँ बंदे मर रहे हैं, वॉर है यार, लोग तो मरते हैं, बट ये कैफे शैफे कहां से चल रहा है फिर? याया सिल्वर की वाइफ 3 months after that man died went into something and she came out in Turkey and married another person। माशाल्लाह। Do you know about this? No? This whole damn thing that is told to you is fake. Please understand. So, you have to look at it very objectively, and that's what we try to do today. May I make one statement about Palestine? ये पैलेस्टीन नाम फिलिस्तीन नहीं है। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कहीं भी पैलेस्टीन का नाम नहीं मिले। ये अंग्रेजों का छोड़ा हुआ दर्द है इस इलाके की। दे कॉल्ड इट द मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। टेक एनी मैप्स, द लास्ट मैप वॉज द ऑटोमन्स। दिस रीजन was the protectorate of Jerusalem, ruled, controlled directly by the Sultan, part of the governorate of, they called it Vilayat of Syria. Now the Sultan was sitting in Istanbul. How does he control the region? He brought in Circassians and Gypsies, who call themselves Palestinians. Arabs don't even consider them as Arabs. मानते ही नहीं है उनको Arabs, क्योंकि है नहीं वो Arabs. They are Gypsies and Circassians. You can go as far back in history as you want. You can check any maps, you can go up to 2000 BC. You will never ever find the name Palestine before the mandate of Palestine written by in that Balfour Declaration, where they promised the land both to the Jews and the Arabs, finally. And they ran away after the Second World War from. That's what they've done everywhere. अंग्रेजों की देन है। They did that everywhere. So, please, जब आप इन चीज़ों को एनालिसिस करें, नहीं है, प्लीज़ लुक एट द अदर साइड। ठीक है, चाहे वो इस्लामिक सोर्सेज हों, चाहे वो हार्डकोर जिहादी सोर्सेज हों, देखिए उनको भी, यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। इस टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा है, सूडान में हज़ारों लोगों को मारा जा रहा है, एंड व्हेन आई टेल यू हु इज बैकिंग देम, यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, नाइजीरिया में क्रिश्चियंस मर रहे हैं, उसके लिए यूएसए वांट्स टू अटैक, बट सीरिया में क्रिश्चियंस मर रहे हैं, उसके लिए कोई नहीं जाता। यूक्रेन के अंदर क्रिश्चियन चर्च हैज़ बीन बैंड, बाय द वे, इट्स बैंड, यू कांट। वहाँ कोई अटैक हो रहा है? नहीं। यूके में क्रिश्चियन लड़कियों का रेप करते हैं लोग, ग्रूमिंग गैंग्स, वहाँ पर तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है ना वहाँ पर वो मारने के लिए, कभी नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इज हिपोक्रिटिकल, इट्स अ बिग हिपोक्रिट, राइट? सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, वीव गॉट लेस टाइम, सो रैपिड फायर सर। How far is Trump is supported from the deep state in all these interventions around the world? Are we fighting the deep state or following it? Is he? He is fighting the deep state now. The deep state brought him, but now he is fighting the deep state. He wants to shift. The headquarters of the deep state has always been in Europe.
He thought he can shift it to USA, and that's the bet. A doubt. Any chance that Trump is just throwing garbage to keep the world in cleaning and basically making the world a pappu? Bhai, when he came, we used to contemplate at times. There's a method in his madness, but we conclude there's all madness. There's no method. ये आदमी सटकेला है, किसकेला है? कहते हैं ना अटका माजी, सटकली. He's at the wrong side of the age, and even his ministers or his wife will not know what is he going to say next day on air. Remember when he said those? I remember that seat. Pete Hexas और मार्को रूबियो बैठे थे. Pete, Marco, you did a fantastic job in the India-Pakistan ceasefire. वो दोनों एक दूसरे को ये देख रहे हैं. मैंने तूने क्या किया? कह रहा तूने कब किया? I mean, you look at that scene. Go and find it somewhere in the YouTube. Look at their faces. It tells you what these people are utterly zapped. सब हमने कब किया? क्या किया? So this man is lost his head. ये कुछ भी बोल सकता. अभी द्विवेदी साहब ने हमारे अच्छा बोला. जनरल द्विवेदी साहब ने कह रहा है इसको भाई ये नहीं पता ये क्या बोलता है. I think that could have summed it on. He doesn't even know what the hell he's talking. बीवी को पता है? नहीं बीबी को क्या पता. ऐसे ही उससे बना लेते हैं यार. आंटी जी आप आ जाओ, बैठो यार, बात करें आपसे. उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में रहे. उसको तो कुछ कहीं ना कहीं कोई सूरत डायमंड शायमंड देखी कुछ चुप कराओ. इसको क्या दोगे? राजीव सर, how to infuse knowledge of geopolitical standards in college curriculums? I twist this question and say, does curriculum addition work? See, it is based on interest. Very few colleges offer honors in direct IR. Most of the colleges cover it as a small portion in political science. I would prefer if they give separate undergrad honors degree in international relations, because it's vast. It's a very vast subject. I have been following and studying and still studying since 87. और अब भी मेरे को लगता है कि यार और बहुत कुछ समझना है मेरे को. ये चीज़ें समझ नहीं आती, कई चीज़ें समझ नहीं आती. So just a college degree or something doesn't suffice. Beyond that, as per interest, you have to keep reading, keep studying, keep reading. टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. आप जॉब में जाओगे, कोई आपको टाइम नहीं देगा. आपको जॉब भी करना है और पढ़ना है. जैसे आई सेड 87 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. मैं फौज में था. यू थिंक फौज इज गोइंग टू गिव मी टाइम? हैव टू फाइंड योर ओन टाइम. टू गिव एन एक्सक्यूज कि मेरे पास समय नहीं था, आई एम सॉरी. And last one to Sumit Bhai says, what are the, I mean, he said 5 countries, but I'm just going to say, what are the countries of concern for India who can be also termed as a pappu for Trump? देखिए, डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान एंड तुर्किया तो है ही है. बाकी अजरबैजान भी इस लिस्ट में जोड़ दीजिए. वो कोशिश कर रहा है. आई मीन ही इज़ देयर यूजिंग. चाइना इज़ ट्राई टू गेट एज मेनी ऑफ देम टुगेदर. और अभी मुझे याद है कि एक बार आर्मी चीफ साहब ने एक बात बोली थी. बोला दे आर 5 कंट्रीज बट आई एम ओनली नेमिंग 3. 2 का उन्होंने नाम नहीं लिया था. इन माई ओपिनियन आई थिंक वन वॉज ईरान, वन वॉज कतार. कारण ईरान क्यों कह रहा हूँ, मोदी जी के कई मौके लगे मोहम्मद पज़ेश्किन से मिलने की. ही डिड नॉट मीट दम, ही डिडंट इवन शेक हिज हैंड. और जो उनको एक बार गलती से इन्विटेशन चला गया था, वो फिर गोल हो गया था. दैट वाज गोल्ड. ही डिडंट शेक हिज हैंड. ही डिडंट इवन, ही वाज नॉट सीन इन वन फोटो फ्रेम. इफ मोदी जी डज समथिंग, ट्रस्ट मी देयर इज अ पॉलिटिकल कनेक्टेशन टू इट. बट हाँ, बोलेंगे नहीं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस और टेंशंस जो भी है. बट अगली बार जब सिंदूर होगा तो इनकी संख्या भाई बढ़ने वाली, घटेगी नहीं. दस में टेक. Every country is a concern for India. There is no country in the world which is a friend. It's all on national interest. कल आपका दोस्त आपकी पीठ पे छुरी हो. Everybody loves Israel here, right? Even I do. I love it. A fantastic country. But do you know that in 2019 they took 120 tribes from Mizoram, calling them the lost children of Israel? Do you know that? How many of you know that? See? I would say about 30%. Is that a friend? Yes. But with boundaries. ठीक है? Boundaries सबके साथ होनी चाहिए आपकी. हमारा क्या है, हम ना इमोशन से जियोपॉलिटिक्स समझते हैं. गुस्सा हो जाते हैं. गुस्से से कुछ नहीं होता. दिस इज रॉ, साम, आम, दंड, भेद. रॉ, अनफिल्टर्ड.
heartless geopolitics. A lot of people write to me and say कि साहब ये क्या है, सारा टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. And I always say that please stay away from geopolitics. Because अगर आप अपने ऊपर ले रहे हो इस चीज़ को, then you got something wrong and you'll not be able to deal with it. तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, पहले तो अपने आप को हटाओ वहाँ से. And those of you who've seen me, I always call these things games. Everybody says you're heartless because people die. I'm sorry, people die. But these are games. On that note, thank you. Jai Hind. Thank you.